बच्चों, आज हम कक्षा 9th की संस्कृत की पुस्तक सेमुषी भाग 1 के चौथे पाठ यानी चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है कल्पतरु। कल्पतरु यानी कामनाओं को पूरी करने वाला वृक्ष। वैसे आप सभी जानते हो कल्प वृक्ष के बारे में, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा इसका परिचय हम देख लेंगे कि आखिर इस पाठ में बताया क्या गया है, ठीक है। तो देखो, प्रस्तुतो अयम पाठ वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से लिया गया है या संपादित किया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। अत्र यानी यहाँ मनोरंजक घटनाओं और आश्चर्यजनक घटनाओं के साथ या के माध्यम से जीवन मूल्यों को निरूपण किया गया है या जीवन के मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथाया पूर्व कालात् एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान न याचते। इस कथा में पूर्वज काल से ही अपने घर में स्थित या अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूतवाहन लौकिक पदार्थ यानी सांसारिक पदार्थों को नहीं मांगता है, अपितु सह सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपकारणाय वरम याचते। अपितु वह सांसारिक या संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो ही लोकभोग्या भौतिक पदार्थाः जल तरंगवद अनित्याः सन्ति, क्योंकि सांसारिक भोग और भौतिक पदार्थ जल की लहर की तरह चंचल होता है। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। यानी इस लेसन में बताया गया है कि हमें हमेशा परोपकार ही करना चाहिए। परोपकार ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ कल्पतरु, ठीक है। अब देखना, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अब एक शब्द का अर्थ देखना, अस्ति ही यानी है, हिमवान हिमालय, नाम सर्वरत्न भूमि सर्वरत्न स्वरूप, भूमि ही यानी पृथ्वी, नगेंद्र पर्वतराज। भूमि से स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी पर सभी रत्न स्वरूप या सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय पर्वत है या पर्वतराज हिमालय नाम का पर्वत है। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। तस्य यानी उसकी, सानोः यानी चोटी, उपरी ऊपर, विभाति सुशोभित होता है, कंचनपुरम कंचनपुर, नाम का, नगरम नगर। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है या सुशोभित है। आगे देखना, तत्र जीमूतकेतुः इति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म। तत्र यानी वहाँ, जीमूतकेतुः इति ऐसा या ऐसे, श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म रहते थे। वहाँ जीमूतकेतु ऐसे श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। आगे देखना, तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। एक शब्द का अर्थ देखना, तस्य यानी उसके, गृहोद्याने का मतलब घर के बगीचे में, कुलक्रमागतः, कुलक्रमा यानी वंश परंपरागत, गत यानी प्राप्त, कल्पतरुः कल्पवृक्ष स्थित है। उसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त कल्पवृक्ष स्थित है। स राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्याय तत्प्रासादात् च बोधिसत्त्वान् संभवम जीमूतवाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत। यहाँ देखना आप सभी, उस राजा जीमूतकेतु ने तम उस कल्पतरु यानी कल्पवृक्ष, आराध्य तत् यानी उस, प्रासादाद यानी कृपा से, च यानी और, बोधिसत्व के अंश से, संभव यानी उत्पन्न,
जिमुतवाहनम जिमुतवाहन नाम नाम का पुत्रम पुत्र प्राप्नोत प्राप्त किया। एक साथ देखना, स राजा जिमुत केतु से, उस राजा जिमुत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और तत्पश्चात यानी उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। एक बार इस लाइन को वापस देखना, सह राजा जिमुत केतु से, उस राजा जिमुत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके यानी और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से संभव यानी उत्पन्न जिमुतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। सह जिमुतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। सह यानी वह, जिमुतवाहन महान अत्यधिक दानवीर सर्वभूतानुकंपी सभी प्राणियों पर दया रखने वाला, च यानी और, अभवत यानी हुआ। वह जिमुतवाहन अत्यधिक दानवीर और सभी प्राणियों पर दया रखने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्न स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। तस्य यानी उसके, गुणे यानी गुणों से, प्रसन्न प्रसन्न होकर, स्व यानी अपने, सचिव यानी मंत्रियों, च यानी और, प्रेरित राजा, कालेन यानी समय से, संप्राप्त यौवनम यौवन को प्राप्त, तम उसका, यौवराज्य यानी युवराज पद पर, अभिषिक्तवान अभिषिक्त कर दिया। अब इसको एक साथ देखना, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, और च आ रहा ना स्वसचिवैश्च का, च यानी और, स्वसचिव यानी अपने मंत्रियों से, प्रेरित यानी प्रेरित होकर, राजा ने कालीन समय से, संप्राप्त यौवनम यौवन को प्राप्त, उस युवराज को या उसको युवराज पद पर अभिषिक्त किया यानी उसका राज्याभिषेक कर दिया। एक बार इस लाइन को वापस समझना, उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने समय से यौवन को प्राप्त उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त किया यानी उसका युवराज के पद पर उसका अभिषेक किया। कदाचित हितेशिण पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं च तम जिमुतवाहनम उक्तवन्तम। एक बार इतने तक देखना, कदाचित कभी, हितेशिन हित चाहने वाले, पितृमंत्री पिता और मंत्रिणा ने मंत्रियों के द्वारा, युवराज से, स्थितम होकर, तम जिमुतवाहन उक्तवंतन उसको, जिमुतवाहनम उक्तवंतन जिमुतवाहन से कहा। एक बार इसको वापस देखना आप लोग, कदाचित हितेशिन पितृमंत्रिण युवराज्य स्थितम तम जिमुतवाहन उक्तवंतन। कदाचित कभी हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों द्वारा युवराज पद पर स्थित उस जिमुतवाहन को कहा, या मंत्रियों द्वारा युवराज पद पर स्थित उस जिमुतवाहन से कहा गया। युवराज यो अयम सर्व कामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति सह तव सदा पूज्यः। एक बार एक शब्द, इसके एक शब्दों को देखना। युवराज यो अयम जो यह, सर्व कामदः सभी कामनाओं को देने वाला, कल्पतरु कल्पवृक्ष, तव उद्याने तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठति यानी खड़ा है, सह वह, तव तुम्हारे द्वारा, सदा हमेशा, पूज्य पूजनीय है। ठीक है, इसको एक साथ देखना कि मंत्री और उसके पिताजी ने क्या कहा। युवराज जो यह सभी कामनाओं को देने वाला कल्पवृक्ष तुम्हारे उद्यान में या तुम्हारे बगीचे में खड़ा है, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अस्मिन् इसके, अनुकूले अनुकूल, स्थिति यानी होने पर, सति शक्रोपि अस्मान्, शक्र अपि, शक्र यानी इंद्र, अपि यानी भी, अस्मान हमें, बाधितुम बाधित करने में, न नहीं, शक्नुयात् हो सकता है या समर्थ है। अब इसको एक साथ देखना, इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता है, अर्थात यदि यह वृक्ष हमारे अनुकूल होगा तो इंद्र भी हमें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। आगे देखिए, एतत् आकर्ण्य जिमुतवाहन अचिंत्यत
अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। एतत् यह आकर्ण्य यानी सुनकर जिमुतवाहन अचिंतयत यानी सोचा या उसने विचार किया। अहो अरे ईदृशम ऐसे अमर पादपम अमर पौधे को प्राप्यपि प्राप्त करके अपि यानी भी पूर्वज पुरुषों ने अस्माकम हमारे त्रादस वैसा फल किमपि न प्राप्तम कुछ भी न यानी नहीं प्राप्तम यानी प्राप्त किया। अब देखना, यह सुनकर जीमूतवाहन ने सोचा, अरे ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वज पुरुषों द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया गया। यानी जीमूतवाहन क्या सोचने लगा था कि इतना अमर पौधा हमारे पास प्राप्त था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसा फल प्राप्त नहीं किया जैसा उनको करना चाहिए था। आगे देखिए, ये एक बार इस लाइन को वापस समझना आप लोग। यह सुनकर जीमूतवाहन ने सोचा, ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त होने पर भी अस्माकम पहले आ जाएगा, हमारे पूर्वजों द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया गया। अब देखना, किंतु केवलम केश्चित देव कृपणे कश्चिदपि अर्थ अर्थित। किंतु केवल केश्चित देव कुछ ही, कश्चित यानी कुछ, एव यानी ही, कर्पणे ही कंजूसों द्वारा, कश्चित अपि अर्थ अर्थित कोई भी धन प्राप्त किया गया। किंतु केवल कुछ ही कंजूसों द्वारा कोई भी धन प्राप्त किया गया। उसके कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ इससे धन ही प्राप्त किया, इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्ट साध्यामि इति। तद अहम, तत् तो अहम में, अस्मात् हमारे, कल्पतरो कल्पवृक्ष से, अभीष्ट साध्यामि अभीष्ट सिद्ध करना चाहता हूँ, इति ऐसा। तो मैं इससे या इस कल्पवृक्ष से अभीष्ट सिद्ध करना चाहता हूँ। आगे देखिए, एवं आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छत। एवं यानी ऐसा ही, आलोच्य यानी सोचकर, सह वह, पितु पिता के, अंतिकम यानी पास में, आगच्छत गया या आया। ऐसा सोचकर वह पिता के पास में आया। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते न्यवेदेत। आगत्य च पहले आ जाएगा, और आगत्य यानी आकर, सुख आसीनम सुख से बैठे, पितरम पिता से, एकांते एकांत में, न्यवेदेत यानी बोला, और आकर सुख से बैठे पिता के पास, पिता से एकांत में बोला। तात त्वं तु जानासि एव यद अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वधनम विचिवत चंचलम। तात पिताजी, त्वं तुम, तू यानी तो, जानासि यानी जानते हो, एव ही, यद कि, अस्मिन इस, संसार सागरे संसार रूपी सागर में, आशरीरम अपार्थिव, इदम यह, सर्वधनम सभी प्रकार का धन, विचि यानी लहर, वत समान, चंचलम चंचल है, सभी धन लहर के समान चंचल है। अब एक साथ देखना, पिताजी तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में अपार्थिव यह सभी, या अपार्थिव यह सभी प्रकार का धन लहर के समान चंचल है। यानी जिसके पास शरीर भी नहीं है, ऐसा यह धन कैसा है, लहर के समान चंचल है। एक परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर यो युगान पर्यंत यशः प्रसूति। एक परोपकार एव यानी ही, अस्मिन् इस, संसारे संसार में, अनश्वर जो नाश नहीं होता है, यो युगांत पर्यंत जो युगांत पर्यंतम युगो युगो तक, यश प्रसूति यानी फैलाता है। अब इसको एक बार देखना, एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। क्या है?
एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, जो युगों युगों तक यश को फैलाता है। प्रसूते यानी फैलाता है। तद अस्माभिः इदश कल्पतरु किमर्थं रक्षति। अब इसको वापस देखना। तद तो अस्माभिः हमारे द्वारा ईदृश ऐसा कल्पतरु यानी कल्पवृक्ष किमर्थम किस लिए रक्षते रक्षित है। तो हमारे द्वारा यह ऐसा कल्पवृक्ष किस लिए रक्षित है। यश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षित ते इदानी कुत्र गता। यह यानी जो, च यानी और, पूर्वे पूर्वजों द्वारा, अयम यह, मम मम मेरा मेरा, इति इस आग्रहेण आग्रह से, रक्षित रक्षित है, ते वे सब, इदानी इस समय, कुत्र यानी कहाँ, गता यानी गए। और जो पूर्वजों द्वारा यह मेरा है इस आग्रह से रक्षित है, वे इस समय कहाँ है। वापस देखना, और शब्द पहले आ जाएगा, च। और जो पूर्वजों द्वारा अयम यह मेरा है इस आग्रह से रक्षित है, ते इदानी कुत्र गता वे सब इस समय कहाँ है। तेषाम कश्याम अश्य वा केते। तेषाम यानी उनका, कश्याम तेषाम यानी उनका, कश्याम तेषाम उनका, कश्याम यानी किसका, अहम यानी यह, उनका किसका है यह, अश्य इसके, वा यानी अथवा, के कौन, ते यानी वे सब। एक बार वापस देखना, उनका किसका है यह, या उनका किसका है अपने आप में अंडरस्टूड है। उनका किसका है यह, इसके अथवा वे सब कौन है। तस्मात् परोपकाराइक फल सिद्धये त्वद आज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। अब देखना, तस्मात् इसके लिए, क्या है तस्मात् का मतलब इसलिए, परोपकार एक फल सिद्धि, परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए। वापस देखना, परोपकार एक यानी एक, फल यानी फल, सिद्धि यानी सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञा तुम्हारी आज्ञा से, इमम इस, कल्पपादम कल्पवृक्ष की, आराधयामी आराधना करता हूँ। एक बार वापस देखना इसको, तस्मात् से इसलिए, परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञा यानी तुम्हारी आज्ञा से इस कल्पवृक्ष की आराधना करता हूँ। आगे, अथ पित्रा तथा इति अभि अनुज्ञातः सह जिमुत्वानः कल्पतरु उपगम्य उवाच। अथ इसके बाद, पिता से, तथा वैसा, इति इस प्रकार, अनुमति ज्ञातः अनुमति प्राप्त कर, सह वह, जिमुत्वाहन कल्पतरु कल्पवृक्ष के, उपगम्य पास आकर, उवाच यानी बोला। अथ से देखना, इसके बाद पिता से वैसा इस प्रकार अनुमति प्राप्त वह जिमुत्वान कल्पवृक्ष के पास आकर बोला। देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टाः कामा पूरिता। क्या बोला उसने, देव हे देवता, तुम्हारे द्वारा, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अस्मत् हमारे, पूर्वेशम यानी पूर्वजों की, अभीष्ट कामा पूरिता अभीष्ट कामनाएं पूरी की गई है। क्या कहा उसने, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभीष्ट कामनाएं पूरी की गई। तन ममैक काम पूर्य, तत् यानी तो, मम यानी मेरी, एकम यानी एक, कामम कामना, पूरे यानी पूरी करो। वो क्या कहता है, हे देवता, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभीष्ट कामनाएं पूरी की गई, तो मेरी एक कामना पूरी करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति। यथा यानी जैसी, पृथ्वी को, अदरिद्रताम यानी दरिद्रहीन, पश्यामि यानी देखता हूँ, तथा वैसा, करोतु यानी करो, देव देवता। देखना, जैसी पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूँ, यानी वो पृथ्वी को कैसे देखना चाहता है, गरीबहीन या निर्धनहीन। तो देखना, जैसा पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूँ वैसा करो। एव वादिनी जिमुत्वाहने त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। अब इसमें देखना, एव वादिनी, ऐसी वादिनी यानी वचनों को, जिमुत्वाहने
जिमुत वाहन के त्यक्त त्वया, त्यक्त यानी त्यागा गया, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, ऐशो यह, अहम में, या तो अस्मि, या तो यानी जाता हूँ, जाता, अस्मित यानी हूँ, इति इस प्रकार, वाक यानी वाणी, तस्मात उस, तरो यानी वृक्ष से, उद्भुत यानी उत्पन्न हुई। अब इसको एक साथ देखना। जिमुत वाहन है पहले आ जाएगा, जिमुत वाहन के एववादिनी यानी ऐसा बोलने पर, त्यक्त त्वया, त्वया पहले आ जाएगा, तुम्हारे द्वारा, त्यक्त यानी त्यागा गया, अहम ऐसो अहम, यह मैं, जातो अस्मि, या तो अस्मि यानी जाता हूँ, इस प्रकार, इति यानी इस प्रकार, तस्मात उस, तरो वृक्ष से, वाक वाणी, उद्भुत यानी उत्पन्न हुई। एक बार वापस देखना इस लाइन को। जिमुत वाहन से स्टार्ट होगा। जिमुत वाहन के एववादिनी, जिमुत वाहन के ऐसा बोलने पर, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, यह मैं जाता हूँ, इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। आगे देखना। क्षणेन च स कल्पतरु दीव समुत्य भुवि, समुपत्य भूमि भुवि तथा वसूनि अवर्षत, यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत। देखना इसको। क्षणेन क्षण भर में, च यानी और, स यानी वह, कल्पतरु कल्पवृक्ष, दिवम स्वर्ग में, समुपत्य उछलकर, भुवि पृथ्वी पर, तथा वसूनी वैसी धन की, वैसी वसूनी यानी धन की, अवर्षित यानी वर्षाता है या वर्षा करता है, यथा जिससे, न नहीं, कोऽपि कोई भी, दुर्गत है यानी निर्धन, आसित था या रहा। च यानी और पहले आ जाएगा, और क्षण भर में वह कल्प वृक्ष स्वर्ग में उछलकर पृथ्वी पर धन की वर्षा करता है या वैसा धन वर्षाता है, यथा जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा या कोई भी निर्धन नहीं रहता है। वापिस देखना इसको। च से स्टार्ट होगा। और क्षण भर में वह कल्प वृक्ष स्वर्ग में उछलकर पृथ्वी पर वैसी धन की वर्षा करता है जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहता। तत् तस्य जिमुत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम। तत् इसके बाद, तस्य उस, जिमुत वाहनस्य जिमुत वाहन का, सर्व जीवानुकंपया सभी प्राणियों की अनुकंपा से, सर्वत्र सभी जगह, यश यश प्रथितम यानी प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद उस जिमुत वाहन का सभी प्राणियों की कृपा से उसका सभी जगह यश प्रसिद्ध हो गया। यानी इस पाठ में यही बताया गया है कि धन तो क्या है, एक लहर के समान बिल्कुल चंचल है, जो कभी है और कभी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए और इस संसार में वही स्थिर है, क्या, एक परोपकार। ठीक है, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। आपको शब्दार्थ आपकी कॉपी में करने हैं और ये नीचे दिए गए अभ्यास प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और सिर्फ ये कॉपी में करना ही नहीं है, इनको आपको याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।